हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार का इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए जो आप लोग का डेट दे दिया गया उसके लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 1 है और प्रैक्टिस सेट 1 में आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या आपका, बोलता है क्या सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने के प्रमाण मौजूद हैं। तो डॉकयार्ड आप लोग सभी जानते हैं किसमें, तो आपका लोथल हो जाएगा आंसर। लोथल में डॉकयार्ड होने के प्रमाण मिले थे, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आपका हो जाएगा क्या, वज्जी। वज्जी संघ था उसी में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा वज्जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन है, तो डलहौजी क्या किया था, सती प्रथा किया था। सती प्रथा संबंधित था डलहौजी, तो सती प्रथा से संबंधित डलहौजी नहीं थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त से संबंधित थे, आपका कार्नवालिस, ये सही हो जाएगा। वेलेजली सहायक संधि से संबंधित थे, ये सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित विलियम बेंटिंग थे, तो ये नहीं थे, इसलिए नहीं हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही है। आगे क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में आया था और आपका आंसर हो जाएगा ए, 30 मार्च 1942 को। आगे क्वेश्चन 5 नंबर का है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो दिल्ली समझौता आपका कहा जाता है तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता कहा जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है कि 6 नंबर कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें हो जाएगा क्या, 2016 को केंद्रीय बजट और रेल बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में इसको फिर मिला दिया गया और दोनों साथ ही पेश होने लगा। आगे क्वेश्चन है कि 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राजा में किसान आंदोलन का नेता कौन था। दरभंगा राजा में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो इसमें हो जाएगा आपका स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद जी थे जो दरभंगा नेता में किसान नेता थे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, किस लिए की थी। तो भारत के खोज खोज भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी किसने, तो वास्को डी गामा ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत। तो ये था, उसी से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक साम्राज्य का लगभग अंत हो गया था। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ, ये भी हुआ था, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ था। आपका सी नंबर बोल रहा है कि राष्ट्र संघ का गठन, ये इसका द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 शक्तिशाली उभरा था, रूस और एक अमेरिका। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। आगे है कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है आपका किससे, तो पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित आपका नक्सलवाद से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, तो 26 नवंबर 1949। दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर की किस संविधान ने भारत से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार को अपनाया था। तो नीति निर्देशक डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो केंद्र और राज्य सूची पर, तो अब समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार दोनों, तो इसलिए सी हो जाएगा इसका आंसर। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछना है। तो अनुच्छेद 17 कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 17 में कानून के समक्ष समानता दिया गया है या नहीं, आप लोग को बताना है। उसके बाद अनुच्छेद 15 में बोला गया कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, इसमें 5 चीज था, धर्म जाति मूल वंश के आधार पर इसमें भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, तो आपका यही सही है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है। बोला कि अनुच्छेद 14 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर, ये गलत है, अनुच्छेद 16 है, हो जाएगा आपका आंसर बी। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी है। आगे बोल रहा है कि जब कोई राज्य में राष्ट्रपति
के शासन के अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति शासन लगा होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है बजट पेश। आगे है आपका क्वेश्चन कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था कब? तो 1951-52 में आपका भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। मतलब कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य आपके कितने वर्ष? 7 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 2.5 वर्ष? तो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? 2018 में हुआ किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन हुआ है? ये आपका हो जाएगा सिक्किम में हुआ था। ये सिक्किम में हुआ था। आगे ना क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में आया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो आपका हो जाएगा 1 सितंबर 1872 को ये अस्तित्व में आया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? ये तो आपका हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा आपका। शुक्र ग्रह है जो आकार और द्रव्यमान में लगभग किसके समान है? तो पृथ्वी के समान है। बोला क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी, लावनी पूछा तो आपका हो जाएगा क्या? महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो एंथ्रोसाइट का कोयला आपका उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है। 24 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कितना? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर आपका विश्व का सबसे गहरा महासागर हो जाएगा। मेरियाना गर्त उसी में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक भूमध्य राज्य है? भूमध्य राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो बिहार आपका भूमध्य राज्य हो जाएगा, जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी कौन? गोदावरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है कि किस बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी पर किस बहुउद्देश्य घाटी परियोजना का निर्माण हुआ? तो हीराकुंड। आगे क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपका वन हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। आगे क्वेश्चन 30 कह रहा है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। मध्य प्रदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो दहिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बोला कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना? तो चावल बढ़ाना था, उसके बाद गेहूं को भी बढ़ाना था, उसके बाद आपका फल नहीं था उसमें, उसके बाद दलहन था और मोटे अनाज। तो 1 2 4 5 चावल, गेहूं, फल नहीं था, दलहन हो जाएगा, मोटे अनाज हो जाएंगे। मैंने डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, 32 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? तो मेघालय का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ था? तो 19 अगस्त 1994 को हुआ था। सी हो जाएगा आपका आंसर, 19 अगस्त 1994 को ये हुआ था। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर कह रहा है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस आपका कहाँ हो जाएगा? तो देवास, देवास में आपका बैंक नोट प्रेस स्थित है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? तो जापान। नाम से लग रहा है समुराई जापान से संबंधित है। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ से है? तो जापान से है। हालांकि स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पेनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो जेम्स हारग्रीव्ज, सी नंबर, जेम्स हारग्रीव्ज ने की थी, स्पेनिंग जेनी की खोज की थी। आगे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
तो प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो युग्मनज कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती? तो युग्मनज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? दांतों और हड्डियों में तो कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का आपका कार्य क्या हो जाएगा? वसा का एमल्सीकरण करना। पित्तरस वसा से संबंधित है, वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 बोल रहा है, 41 कह रहा है क्या कि जब हृदय की मांसपेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हृदयघात नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्या? एंजिना पेक्टोरिस। इसका नाम है एंजिना पेक्टोरिस। तो हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखाई देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस कहा जाता है इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट आपका हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का भाग हो जाएगा बोमन संपुट। आगे क्वेश्चन है कि निमोटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? निमोटोड द्वारा कौन सा रोग आपका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कौन? फाइलेरियासिस। बी हो जाएगा इसका आंसर, फाइलेरियासिस हो जाएगा निमोटोड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। कीट आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो एनेलिडा वर्ग से संबंधित आपका कीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन के हो जाएगा इसका आंसर। 46 बोल रहा है कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैस मूल तत्व क्या है? वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैस मूल तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? तो श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र हो जाएगा M1 L पर पावर -1 और T पर पावर -1। ये नंबर हो जाएगा M पर पावर -1, L पर पावर -1 और T पर पावर -1 श्यानता गुणांक का ये बीमा सूत्र है। विद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेग का एसआई मात्रक, विद्युत आवेग नहीं है, विद्युत आवेश हो जाएगा, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका रहती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार, जिसको विश्राम का जड़त्व भी कहते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका विश्राम के जड़त्व के कारण यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने की उसकी आशंका रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? जो ऊर्जा भंडारित है उसको कहेंगे विभव ऊर्जा। कोई ऊर्जा जो भंडारित है उसको कहते हैं क्या? तो विभव ऊर्जा उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है कि भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप आने का कारण क्या है? तो विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक जो है वही भूकंप आने के कारण है। आगे क्वेश्चन नंबर की सोनार में तरंगें प्रयुक्त होती है। सोनार में कैसी तरंगें प्रयुक्त होती है? तो सोनार में पराध्वनि तरंगें प्रयुक्त होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा विशिष्ट उष्माधारिता। 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट उष्माधारिता कहा जाता है। आगे 54 नंबर बोल रहा है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं होगा, प्रकाश का परिकिरणन की घटना है जो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। बाकी तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो ये हो जाएगा श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाती है। आगे क्वेश्चन है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा? तब पानी का स्तर हो जाएगा क्या? आपका घटेगा। ताकि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा देंगे तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार
समान होता है तो किसका हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होता है। आगे क्वेश्चन 59 नंबर क्या कह रहा है कि सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य के द्वारा जो विकिरित ऊर्जा वो नाभिकीय संलयन के कारण होता है सूर्य में ऊर्जा। आगे है कि तत्व 18 समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। आगे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से किस धातु, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से किस धातु पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो कैल्शियम पाया जाता है, Ca। आगे की मीथेन, मीथेन CH4 के अणु है, तो मीथेन केवल क्या है, केवल एक आबंध है या दो आबंध है, तो केवल एकल आबंध हो जाएंगे मीथेन के अणु, केवल एकल आबंध CH4। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है, तो सत्य हो जाएगा आपका क्या, तो सत्य हो जाएगा ऑक्सीजन अणु के एकल सहसंयोजी आबंध होते हैं, नहीं ऑक्सीजन डबल होते हैं। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, ये भी आपका गलत है, आयनिक यौगिक है। H2S सहसंयोजी यौगिक है, ये आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड कैसा यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका हो जाएगा क्या, लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जल का बर्फ बनना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, और चीनी का पानी में घुलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है। गन मेटल आपका किसका मिश्र धातु हो जाएगा, तो गन मेटल में कॉपर पाया जाता है, टिन पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। कॉपर, टिन और जिंक गन मेटल। आगे कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था रेडियोधर्मिता की खोज। आगे क्वेश्चन है 66 नंबर। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या है, परमाणु संख्या नहीं, एक कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये भी नहीं, परमाणु का आकार नहीं, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण। संयोजक सबकी संयोजकता क्या होती है, सामान्य होती है। आगे है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो बिहार की स्थापना हो जाएगा आपका कब, 1912 में हुआ था बिहार की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका क्या, कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, तो 5 पहाड़ियों से घिरने वाला शहर क्या है, तो बोला गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पटना भी 5 पहाड़ियों से घिरा, गया में भी है, भागलपुर में भी शायद पता नहीं, बोध गया वही गया है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोला कि 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका मिला था किसको, तो 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को मिला था। 98वां और 59वां भी मिल चुका है, तो 59वां मिला है किसको, तो हिंदी साहित्य था विनोद कुमार शुक्ला को मिला है, और 98वां आपका मिला था राम भद्राचार्य को। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो कब करेंगे ये, तो 4 जुलाई को करेंगे। पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कब करेंगे, तो 4 जुलाई को ये करने जा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो दिलवाड़ा मंदिर आपका जगह माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका आंसर क्या, 1968 में भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। चार्ल्स बेबेज भी कहीं कहीं देता, लेकिन आधुनिक अगर बोलेगा तो एलन ट्यूरिंग हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है 74 नंबर की अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, ये हो जाएगा आपका 12। हालांकि नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था, तो 1930 में शुरू किए थे। 5 मार्च 1930 को शुरू किए थे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़े थे, 6 अप्रैल 1930 को। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी हो जाएगा कौन आपका हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हो जाएंगे बी नंबर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तेल कंपनी। हालांकि भारत का प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था, तो
1974 में इसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974 को। बोला गया कि 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्र आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्र आय की गणना की जाती है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जो CSO है इसका नाम। मतलब कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार आपका हो जाएगा कब? 13 अप्रैल 1919 को। आगे क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। तुर्की के जो राजा था उसको खलीफा बोलता था, उसी से संबंधित था भारत में खिलाफत आंदोलन। 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, तो किसको? तो प्रधानमंत्री को। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए लगता है, उसी के अनुसार थोड़ा न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त, जैसे प्रधानमंत्री हो जाएगा इसमें दिया है। तो दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो दीफू दर्रा आपका हो जाएगा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा आपका दीफू दर्रा। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल, तो हो जाएगा आपका कौन? तो चेन्नई हो जाएगा आपका। डेट्रॉइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चेन्नई आपका प्रसिद्ध है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यंग बंगाल आंदोलन हो जाएगा आपका कौन? हेनरी विवियन डिरिजियो के द्वारा शुरू किया गया था। बोला कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। आगे आपका यहाँ से क्या है? तो मैथ है, मैथ के लिए अलग वीडियो बना के लाएंगे।